हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज जो मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ ना आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कभी भी उस कंट्री की इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। पोलैंड कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपने पोलैंड कंट्री में जॉब को अप्लाई करनी है और किसी एजेंट के थ्रू करनी है, और एजेंट के थ्रू बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, और वो किस बिहाफ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो चीज़ इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे भाइयों के मैसेज होते हैं, शान भाई अगर पोलैंड में जॉब को अप्लाई करेंगे तो कितने दिनों का प्रोसेस होता है और कैसे हो सकता है, कितने पैसे लगेंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो आप लोग मिसगाइड हो रखे हैं, जो आपके साथ फ्रॉड होता है, वो फ्रॉड होने से आप अवेयर हो सकते हैं और आपको नॉलेज होगी, तो आप एक्शन उठाने से पहले हर चीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो एजेंट है, जो पैसा पोलैंड के नाम पे पैसा कमाया जाता है, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जो एजेंट मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो जो अच्छे एजेंट होंगे तो उन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो काम करा के देते हैं। लेकिन जो फेक एजेंट है और बस गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, शायद उनको मेरी बात बुरी लगेगी। और ये हकीकत है कि आप लोगों को पता है कि भाई, हम अगर किसी को वर्क परमिट इशू करा रहे हैं, उनको जॉब वहाँ पर वो पहुँच नहीं सकते, तो वो पैसा क्यों लोगों से लेते हो आप लोग। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, देखो ऐसा होता है कि पोलैंड की ना सबसे इम्पोर्टेंट होती है अपॉइंटमेंट अगर आपको नहीं मिलेगी ना, तो आपका जो वहाँ से वर्क परमिट इशू होता है, एजेंट कराते हैं ना, वो आपका वर्क परमिट किसी काम का नहीं है। मान लो आपने किसी एजेंट से बात की और उसने कहा कि आपके भाई 3 लाख या 3.5 लाख रुपए लगेंगे और हम आपको वीज़ा प्रोसेस कराएंगे, पोलैंड भेज देंगे आपको, है ना। लेकिन वो पूरी बात अपनी कंप्लीट नहीं बताते हैं। आपसे वो चार्ज कर लेते, 1 लाख रुपए चार्ज कर लेते हैं पहले। चलो आप हमें एडवांस 1 लाख रुपया दे दो और आप स्टेप बाय स्टेप हमें पैसा देना, वो ऐसा आपको बोलेंगे। तो आपको वर्क परमिट तो इशू करा देंगे, जो वहाँ से वो किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू हो जाता है उनका, और तो वो वहाँ से आपका वर्क परमिट इशू तो करा देंगे। बट ये है कि मान लो चलो आपने 1 लाख रुपए दिया है, वो किसी को 50,000 60,000 रुपये किसी को देकर वर्क परमिट इशू करा देंगे। हाँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि जो वो वर्क परमिट इशू कराते हैं ना पोलैंड से, वो एकदम जेन्युइन होता है और रियल होता है। आप उसे कहीं भी चेक कराएंगे, वो रियल होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट होती है आपकी VFS से अपॉइंटमेंट। जब आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी तभी आप वर्क परमिट वहाँ पर अपनी फ़ाइल लगाओगे, तभी तो आपको वीज़ा मिलेगा। अपॉइंटमेंट आपको मिलेगी नहीं और आपका वर्क परमिट हो जाएगा ख़राब, वेस्ट। जो आपने पैसे दिए हुए हैं, वो आपने 1 लाख रुपए दिया हो, आप वो बार बार मैसेज करोगे एजेंट को, तो वो एजेंट आपसे सिर्फ यही कहेगा कि भाई ये हमारी मिस्टेक नहीं है, देखो वर्क परमिट मैंने इशू करा दिया है, अभी तो आपसे कोई मैंने पेमेंट नहीं ली है। वो आपको ऐसे बहाने लगाएगा, कुछ भी लगाएगा, और वो आपकी जिम्मेदारी ठहरा देगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहरा देगा। वो ये कह देगा कि ये हमारी गलती नहीं है भाई, गवर्नमेंट की गलती है, हमें तो भाई अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। जैसे अपॉइंटमेंट मिलेगी वैसे ही हम आपका प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है। वो ऐसे आपको बोलेंगे। ये हकीकत में उनके हाथ में नहीं होता, लेकिन उनको ये पता होता है ना भाई, अपॉइंटमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी। तुम्हारे पास अगर अपॉइंटमेंट है तभी तो वर्क परमिट इशू कराओ। अब इसी नाम पर पैसा कमाते हैं लोग। तो गाइज़, मैं सभी भाइयों को ये बोलना चाहता हूँ, अगर आपने पोलैंड कंट्री का अपना काम कराना है ना, तो सबसे पहले एजेंट से ये बात करो कि देखो, अगर आप अपॉइंटमेंट दिला दोगे, वर्क परमिट तो चलो आपने 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आप करा ही देंगे। बट अगर आप मैनेज कराएंगे हमारी अपॉइंटमेंट, तो हम वर्क परमिट के लिए आपके पास से ही प्रोसेस कराएंगे। अगर आप ये गारंटी नहीं लेते हो कि हाँ भाई नहीं मिलेगी, क्योंकि देखो मैं खुद भी जानता हूँ 6 महीने 1 साल के बाद अपॉइंटमेंट मिलती है, तब तक कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैं सभी भाइयों को बोलना चाहता हूँ, किसी एजेंट के पास जाओ तो अपॉइंटमेंट की ज़रूर बात करो, ठीक है, और उनसे हर चीज़ की गारंटी लो। देखो वीज़ा की गारंटी तो कोई नहीं लेगा, लेकिन अपॉइंटमेंट की, वर्क परमिट की गारंटी ज़रूर लिया करो, ठीक है। आपसे 2.5-3 लाख रुपए का, 3-3.5 लाख रुपए का चार्ज करेंगे, तो आपको इतनी नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। अब मैं सभी भाइयों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप खुद से भी ट्राई करो, इतना टफ़ नहीं है। टफ़ आपने बनाया हुआ है, कैसे क्या करना है, किस तरह वर्क परमिट मिलेगा, किस तरह से ये प्रोसेस होगा। जब आपके पास वर्क परमिट हो जाएगा ना, प्रोसेस तो खुद ही हो जाएगा।
अब वर्क परमिट कैसे मिलेगा? वर्क परमिट मिलेगा जो आप काम कर रहे हो ना, उनके पोर्टल पे जाके पोलैंड की जो वेबसाइट्स होती है वहाँ पे जाके अपनी जॉब को कंटिन्यू 15-20 जॉब डेली अप्लाई करो। जब आप वहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपको डेफिनेटली मतलब एक न एक तो जॉब प्रोवाइड होगी। तो आपने एक जॉब अप्लाई करके नहीं बैठना, आपने डेली कम से कम 15-20 जॉब डेली अप्लाई करनी है। आप भी 2.5-3 लाख रुपए दे रहे हो ना किसी एजेंट को, सोच लो भाई मैं अपनी सैलरी अपना आपको दे रहा हूँ, मेरे अगर 2 महीने जॉब अप्लाई करने में जा रहा है तो मेरे पास ही पैसे आ रहे हैं, ठीक है ना। आपको जॉब मिलेगी ना तो वो फ्री में मिलेगी, ठीक है। जॉब अगर आपको मिल जाए वहाँ से वर्क परमिट इशू आपको एम्प्लॉयर करा देगा। आपने डायरेक्ट VFS का ध्यान रखना है, अपॉइंटमेंट कब की मिलेगी कब की नहीं मिलेगी। अपॉइंटमेंट लेनी है, वीज़ा स्टैम्प कराना है, आपने चले जाना है। आपसे नहीं होगा प्रोसेस, मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना किस तरह से भाई जॉब को अप्लाई करनी है। मैं वीडियो में बताता हूँ, हर चीज़ बता रहा हूँ कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। आप जॉब अप्लाई करो, वर्क परमिट इशू करा लो। अगर आपको बाद में प्रोसेस भी नहीं होता है तो आप मेरे को कांटेक्ट करना इंस्टाग्राम पे, मैं आपका ये प्रोसेस करा दूंगा। उसमें आपका बिल्कुल भी खर्चा नहीं आएगा, लेकिन एजेंट के थ्रू जो आपका खर्चा आएगा ना, ये बहुत आने वाला है। तो शायद आपको मेरी वीडियो से बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपने कभी भी किसी भी एजेंट के थ्रू काम कराना है तो आपको ये नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। अपॉइंटमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना जो पोलैंड के मतलब वर्क परमिट में इंटरेस्टेड होगा। तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करना उन भाइयों को। थैंक यू वेरी मच।